ओम शांति। मीठे बाबा की आज महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 22 तारीख की। तो आज बाबा ने कहा, आप बच्चों को नष्टो मोहा बनना है। इस संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, देखते हुए भी नहीं देखना है, अर्थात कहीं भी नहीं फंसना है। किसी भी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, है ना, सब कुछ समाप्त होना है। जो दिख रहा है क्षण भंगुर है। साथ ही बाबा ने कहा, अपने लक्ष्य को याद रखना है। सेवा करेंगे तो सेवा से क्या मिलेगा? बल भी मिलेगा, बल मिलेगा। तो बाबा ने कहा, कौन सा अपना ऑक्यूपेशन हमें हमेशा याद रखना है। हमारा कर्तव्य ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व की सेवा, विश्व कल्याणकारी। तो बाबा कहते हैं, विश्व कल्याणकारी बाप है और विश्व कल्याणकारी हम बच्चे हैं। तो हमेशा अपने ऑक्यूपेशन को लेकर के याद करके चलना है और विश्व कल्याण करना है। कैसे करना विश्व का कल्याण? मनसा के द्वारा मनसा सेवा करके विश्व का कल्याण करना है। साथ ही ये भी याद रखना है, नशा भी रहे। और कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ। तुम्हारी तो सबसे ऊंची लाइफ है स्टूडेंट लाइफ। भगवान हमारा टीचर है और भगवान टीचर के हम कौन हैं? विद्यार्थी हैं। और इतना ऊंची डिग्री की लेने के लिए क्या कर रहे हैं? पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, जब ये याद रहेगा, हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई भी याद रहेगी। भाई स्टूडेंट लाइफ है तो स्टूडेंट पढ़ाई को तो भूलता नहीं है। तो स्टूडेंट तो क्या होगा? पढ़ाई जब करेंगे तो माया आ नहीं सकती है। ज्ञान योग सेवा धारणा सब है ना पढ़ाई के सब्जेक्ट। तो ये नहीं भूलना है। बच्चे तो हम बाबा के हैं, है ना, लेकिन कौन है? हम सभी विद्यार्थी हैं। तो विद्यार्थी जीवन तो मैं तो पढ़ाई के बिना विद्यार्थी जीवन हो नहीं सकती। तो हमारी पढ़ाई तो सबसे ऊंची है, हाँ, ऊंची प्राप्ति है। इसलिए हमें पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है। तो माया स्वाभाविक है, माया तो आएगी नहीं। तो अभी हम सुनते हैं आज के महावाक्यों को। महावाक्य आज का है 22 तारीख। आज की मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। पूरा पूरा बलि चढ़ना है। प्रश्न है, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? क्या होगी? बाबा कहते हैं कि वो फालतू खर्चा नहीं करे। अभी क्या आने वाला है? आ गया। हाँ, दीपावली हाँ। उत्तर, वह अपना पैसा आदि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं? हजारों लाखों का जलाते हैं ना। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं? अल्प काल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो, यह सब वेस्ट ऑफ टाइम, समय बर्बाद करना है। वेस्ट ऑफ मनी,
पैसों की बर्बादी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। शक्ति भी, ऊर्जा भी क्या होती है, उससे नष्ट होती है, खत्म होती है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियां नहीं मनानी चाहिए, मतलब लौकिक रीति से जो होता है, धूम धड़ाका होता है ना, नहीं मनानी है, क्योंकि तुम तो वनवास में हो। कहाँ है? वनवास में। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। क्या करना है? माना ये कलयुगी दुनिया कांटों की दुनिया है, और हमें फूलों की दुनिया, कहाँ जाना है? कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, और छमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है, तुमको बाप मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की। ठीक है, माया जीते सो जगत जीत। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, क्योंकि संगम युग पर बाप आकर आत्मा का दीवा जगाए सतयुग का मालिक बना दे। ठीक है, दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं कि यही जो लक्ष्मी नारायण है यही सतयुग के स्वर्ग के मालिक थे। जानते नहीं, और देवियों को भी नहीं जानते कि देवियां कब थी, शक्तियां किससे ली, ये कौन सी शक्ति थी। देवियां हैं शिव शक्तियां, ब्राह्मणियां। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में स्थूल रूप में कोई भी अस्त्र शस्त्र तो है ही नहीं। जो अस्त्र शस्त्र है वो गुप्त है, आंतरिक ज्ञान की है ना, और योग की शक्तियों का प्रतीक है। वे रावण पर जीत पाते हैं। तुम्हारी खुशी, इस समय की खुशी आधा कल्प के लिए कायम हो जाती है। अभी तुम खुशियां नहीं मनाएंगे। यह कोई दीपमाला थोड़ी है। असली दीपमाला एक यादगार है, क्योंकि यह तो आज दीवे जलाते हैं और कल क्या होते हैं, बुझ जाते हैं। सही है ना? इसलिए क्या कहते हैं, आप धूम धड़ाक करेंगे, रोशनी करेंगे, 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात कहते हैं। चलो, इससे लोगों को खुशी अल्पकाल के लिए मिल जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तो ब्राह्मण कोई अपने घरों में, बाबा कहते वैसे दिए नहीं जलाते। मंदिरों में तो आदि में दीपक, बिजलियां आदि जलाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि वास्तव में दीपमाला दशहरा क्या है। उस समय सारा भारत ही नया होता है। दीपमाला में आत्माओं की ज्योति जगी होती है, और पूरा भारत ही क्या, सतयुग की दुनिया नया है। दीपक आदि जगाना यह सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में कितने पैसे वेस्ट करते हैं। उस दिन बारूद कितना जलाते हैं, कितना बारूद जलाते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते रहते हैं। यह है फॉरेस्ट ऑफ थानर्स। कांटे को अंग्रेजी में थानर्स कहते हैं, कांटों का जंगल। सब जंगली बन गए।
तुम भी ऐसे थे ना, कुछ भी समझते नहीं थे। सतयुग में कोई भी फजूल खर्चा नहीं करेंगे। यहाँ तो बहुत फजूल खर्चा है। दान पुण्य करने से अल्पकाल का फल मिलता है। दान पुण्य भी कितना करते लोग। तुम जानते हो हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है, बना रिटर्न मिल जाता है ना। तन पर बलि चढ़ते, तन मन धन, उसके बदले सब कुछ नया अविनाशी मिल जाता है। पुराना छोड़ नया ले लेते हैं। तुम बच्चों ने मोहजित राजा की कथा तो सुनी है ना। यह कहानी सतयुग के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। यह सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है। तो उस समय सब नष्टो मोहजित रहते हैं। कहाँ? सत्य। तो बाबा कहते हैं शरीर सहित, अभी आप बच्चों को खुद के शरीर से भी मोह नहीं रखना है। शरीर सहित पूरी पुरानी दुनिया से मोह मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। ये पुराना दुनिया रूपी मकान टूटने वाला है। बाबा नई दुनिया हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो जो नष्ट होने वाला है उससे तो मोह रखेंगे नहीं रखना है और दुख हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है क्या? इसको बेहद का सन्यास इसको ही कहा जाता है। बुद्धि से सन्यास है ना। रहना ये है, संसार से कहाँ जाएंगे, लेकिन बुद्धि वहां से कोई अटकी हुई लटकी हुई ना हो। परंतु जो भी इन आंखों से देखते हो सबको भूलो, क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिली है ना। सब कुछ खत्म होना है। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य देते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव है ना। क्यों सदैव शिव है? क्योंकि जन्म मरण में नहीं आते हैं। हम जन्म लेते जाते हैं तो हर जन्म में शरीर का नाम बदलता जाता है ना। बाबा के तो ज्योति बिंदु का उस आत्मा का ही नाम ही क्या है? शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो अपना शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वह है ऊपर में सूक्ष्म वतन में। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते हैं, अमर लोक में ले जाने के लिए। तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है ना। यहाँ तो सब कांटे हैं। तुम एक दो को कांटे लगाते रहते हैं। कैसे? विकारों रूपी कांटे, काम क्रोध मोह लोभ के द्वारा एक दूसरे को क्या करते हैं? उसके वशीभूत होकर कष्ट देते हैं। एक दो को कांटा लगाते रहते हैं, बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अब किसी को कांटा नहीं लगाना है, काम कटारी नहीं चलाना है। काम कटारी नहीं चलाना है। अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। अभी रावण को मारते हैं, फिर क्या होती है? फिर दीपावली हो जाती है। सतयुग में दीपावली नहीं मनाएंगे। क्यों? दीपावली के दिन क्या करते हैं? रात में जलाते हैं, वहाँ तो दिन रहेगा। दीपावली के दिन क्या करते हैं? राइट, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। बाबा कहते हैं वहां तो स्वयं लक्ष्मी राज्य करती है। यहाँ लक्ष्मी को बुलाना पड़ता है, वहां तो चैतन्य में लक्ष्मी धन की जो देवी है, अपार संपदा क्या करती है? राज्य करती है। फिर उसकी बैठ पूजा वहां नहीं करेंगे। वहां किसी को कमी थोड़ी जो देना पड़े। हाँ, वो तो एक एक
धन कुबेर की तरह एक एक बाबा का बच्चा सब है, सभी देवी देवताएं संपन्न है, यहाँ तो लक्ष्मी बैठी है। तो बाबा कहते मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वह देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाप कहते हैं मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। अभी हमको दीपावली की बाबा कहते औरों की तरह सब खुशी नहीं होती, क्योंकि हम वनवास में, हम पियर घर से ससुराल घर में जाते हैं। ठीक है, अभी पियर घर से कहाँ जाते हैं? बाबा ने कहा था, कहला भेजा था 108 जत्ती वाला कपड़ा पहनो। बाबा कहते भी नए कपड़े पहनते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं कि नए कपड़ा कब की यादगार है, सत्युग की दुनिया में नया शरीर रूपी जो वस्त्र मिलेगा। तो बाबा ने कहा अहंकार को छोड़ना है। 108 जत्ती वाला जो लगता है ना कपड़ा, जत्ती जिसको क्या बोलते हैं, टुकड़ा जोड़ जोड़ कर जो कपड़ा सिलते हैं, फट जाता है, उसमें कपड़ा लगाते हैं ना, जत्ती क्या बोलते हैं उसको, काफ बोलते हैं क्या कुछ, हाँ। तो बाबा कहते वो पहनो, पहन के दिखाओ तो देह अभिमान टूट जाए, वरना किसी प्रकार का कोई अहंकार ना हो। इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, ऐसा दुनिया में भी कहा जाता है। नवाब माना राजा। तो बाबा कहते यहाँ की भी बात है, वहाँ तो कितना भी पढ़ लेंगे कोई राजा बनेगा क्या? हाँ, अब वास्तव में यहाँ क्या बनेंगे? राजाओं का राजा बनेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ, तो पुरुषार्थ करो, ऊंच पुरुषार्थ करना है ना। जब मैं पढ़ाता हूँ तो अपना पद खराब क्यों करते हो? मैं तो सब चाहता हूँ सभी ऊंचा पद पाएं, लेकिन कोई दास दासी बन जाते हैं, प्रजा बन जाते हैं। पद खराब मत करो, कहते हैं बाबा। माता पिता को क्यों नहीं फॉलो करते? मम्मा बाबा ने नंबर 1 पद पाया है, उनको फॉलो करो। ये पढ़ाई, वही पढ़ाई को पढ़ के नंबर 1 बने हैं। बाबा ने साक्षात्कार कराया है, जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वह डिनास्टी में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी होते हैं, लेकिन कौन से मरने की बात है यहाँ पे? जीते जी मरने की बात है ना। तुम जानते हो बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते हैं और रावण फिर नरकवासी बना देते हैं। मनुष्य कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दो को क्या करते हैं? दुख देते हैं। चाइना चीनी बोलते हैं ना, हिंदू चीनी भाई भाई कहते हैं, इधर क्या करते हैं? लड़ते हैं, दुश्मनी रखते हैं, दुख देते हैं। तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं। इतना सुख घनेरे माना अपार सुख। फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो अभी सबका भला होता है। कोई नरक से निकल स्वर्गवासी बनते, कोई शांति धाम निवासी बनते हैं, तो भला हो गया कि नहीं? मुक्ति धाम में जाते हैं और जीवन मुक्ति धाम में जाते हैं, तो भला हो गया। सतयुग में कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होती, कोई भी चीज नहीं, ना प्रकृति, ना मनुष्य, ना जानवर। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, तो देवताओं का कितना होगा? हाँ, सबसे बड़े आदमी बाबा कहते सोने का फर्नीचर होगा, हीरे रत्न जड़े होंगे,
आज भी लौकिक दुनिया में जितना होगा उतना उनका महंगा हर चीज़ सामान होगा, तो भाई देवी देवताओं का बाबा कहते हैं कितना महंगा होगा, बहुत ही स्पेशल होगा वो तो। वहाँ बाबा यही बताना चाह रहे हैं, वहाँ दुखदाई जानवर आदि कोई भी नहीं होते, क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए। कुछ कनेक्शन है ना इससे। उसको हेवन कहा जाता है, स्वर्ग। अल्लाह अवल दिन का खेल है ना, चिराग को ऐसा घिसा, ठका किया, ठका करने से राजाई मिलती है। अल्लाह बाप अवल दिन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाप सेकंड में विश्व का मालिक बना देते हैं। बाबा अवल दिन का साक्षात्कार भी कराते, जो कहानी बनी हुई है हाँ ऐसा साक्षात्कार भी कराते होंगे, बाबा कराया था। ऐसे नहीं कि बच्चे कहें साक्षात्कार में जाए, अब बाबा ने करा दिया, अब बच्चों की इच्छा हो गई कि साक्षात्कार में जाए। बाबा ने कहा कि ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है ना, वो तो अंत में बाबा देगा, लेकिन उसमें जब कहते हैं ना आंख बंद कर ले हो जाता है और देख रहे हैं दृश्य स्वर्ग का, कईयों को बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी मिल जाती है और कईयों की आदत पड़ जाती है, तो ज्ञान योग उस समय तो रहता नहीं है, इसलिए बाबा ना विकर्म विनाश होता है और ना ही कोई शक्ति मिल पाती है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए बाबा कहते हैं ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है, मन बुद्धि से जो बाबा को याद करते है ना, ज्ञान को समझते हैं। ध्यान में माया प्रवेश करती है, कोई दूसरी सोल प्रवेश कर लेती है, कभी वह शरीर से अशरीरी बनते हैं या कुछ बोलने लग जाते हैं तो माया आ जाती है। ज्ञान में माया नहीं आती। जो नवधा भक्ति करते हैं उनको बाबा साक्षात्कार कराते हैं, कब? भक्ति में। यहाँ कोई नवधा भक्ति नहीं की जाती है। नवधा भक्ति माना सबसे कठिन भक्ति होती है, बहुत, कि भक्त इतनी कठिन भक्ति करते हैं कि गला काटने को भी तैयार हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है? साक्षात्कार, अल्पकाल क्षणभंगुर साक्षात्कार हो गया, और क्या, वो खुश हो गए थोड़ी देर के लिए बस। यहाँ तो कहा जाता है ना, बाबा तो कहते हैं भक्ति मार्ग में बाबा यूज करते हैं और अंत में देते हैं बाबा चाबी, और शुरू बहलाने के लिए देता था बाबा। लेकिन क्या कहते हैं बाबा, एक बार ध्यान में कुछ चला गया, किसकी डोरी खींच ली या किसी को जाना आ गया, तो बाबा कहते हैं ध्यान की आदत अगर पड़ गई ना तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। घड़ी घड़ी फिर वही आनंद लेते रहेंगे, उनको आनंद आता रहेगा, इधर पढ़ाई। हाँ, शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, ऐसा देखा, प्रोग्राम ले आते थे, मना ध्यान में जा के बताते थे स्वर्ग में ऐसा होगा, ऐसे देवी देवता थे, ऐसा स्वर्ग था, परंतु जो ध्यान में जाने वाले आज है नहीं। ठीक है, इसलिए इच्छा नहीं रखना है, वो तो बाबा सबको कहा, बाबा ने कहा है ना, वायदा किया, अंत में बाबा सबको दिव्य दृष्टि देंगे। हाँ, उसके द्वारा देखेंगे ना, जब जरूरत होगी तो बाबा स्वयं देगा, लेकिन आश नहीं रखना है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा को किसी भी बात में संशय नहीं आता। संशय आया, पढ़ाई छोड़ी, गोया बाप को भी छोड़ दिया। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही, सतयुगी राजधानी, और धर्म स्थापक तो कोई राजधानी स्थापन नहीं करते, वो तो धर्म स्थापन करते हैं। हाँ, वह तो जब धर्म की वृद्धि हो जाती है तब राजाई चलती है। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो। कोई नया आए तो पूछो, क्या पूछने के लिए बोला बाबा ने? भगवान से आपका क्या संबंध? हाँ, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? कहेंगे बाबा है।
है ना, क्या कहेंगे भगवान के हम बच्चे हैं, हमारा पिता है, बाबा है, हर कोई ऐसा कहेगा ना। बाबा स्वर्ग स्थापन करते और रावण नरक बनाते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं और जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं, क्योंकि नरक में मनुष्य काम चिता पर जलते हैं। इसलिए जलाते हैं। तो गुस्से में आकर रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जो है जलता ही नहीं। जलते हैं। हाँ, और बड़ा बड़ा बनाते हैं। उसके पुतला तो जल जाता है। जलाते हैं, लेकिन रावण असली जो हाँ, अंदर है विकार जो है वो जलता नहीं, बल्कि क्या हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है ना। आज भी देखो रावण जलाते हैं, कंपटीशन करके बड़ा बड़ा रावण बनाते हैं, और वैसे लोगों के अंदर के विकार भी क्या हो रहे रावण हैं, को नहीं जलाते। बढ़ते जा रहे हैं। शिल्प कहते हैं परंपरा से चला आता है। क्या सतयुग से आ रहा है क्या रावण को जलाना? तो परंपरा से तो है ही नहीं। परंपरा का अर्थ नहीं जानते। हमारे पूर्वज कौन थे? देवी देवता। तो पूर्वजों से थोड़ी परंपरा चली आ रही है, कहाँ से हो रहा है? द्वापर काल से। दुश्मन की एफिजी जलाते हैं ना, जिससे संतुष्ट नहीं होते हैं, पुतला जलाते हैं। रावण को भला क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाते हैं। हाँ? रावण क्या है? विकारों की अग्नि से रावण क्या कर रहा है? लोगों को जला रहा है। वो तुमको जलाता है जैसे को तैसा, तो तुम उसको जलाते, लेकिन असली रूप में नहीं जलाते, जानते नहीं ना। मनुष्य फिर भी मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, तो वहां रावण को नहीं जलाते। रावण है ही नहीं वहां। उसको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। हम पैराडाइज वासी बनने के लिए बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। श्राप देने वाला है रावण, और वर्षा कौन देता? वरदान वर्षा शिव बाबा देते हैं। रावण किसको कहा जाता है? 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार स्त्री के अंदर, और काम क्रोध मोह लोभ अहंकार पुरुष के अंदर। सतयुग में यह विकार नहीं थे। सन्यासी तो बाद में आते हैं। अभी तो देवता धर्म है नहीं, वह फिर से स्थापन हो रहा है। 108 की माला बन रही है, तो प्रजा भी तो चाहिए ना। जयपुर का एक राजा था। प्रजा कितनी थी? बहुत प्रजा रही होगी उसकी। बाबा तो सब जगह घुमा हुआ है ना। बाबा ने तो बिजनेसमैन जब थे, वो तो राज दरबार में बुलाया जाता था स्पेशल उनको। तो बाबा के समय तो बाबा को पता था। उस समय राजा महाराजा थे पहले। अभी बाबा कहते हैं माला तो अभी बनती है, प्रजा भी चाहिए ना। जो बच्चे यहाँ बच्चे बनकर, जो यहाँ बाबा के बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं, वह हल्की प्रजा में आ जाते हैं। क्योंकि छोड़ दिया ना, पढ़ाई नहीं पढ़े, तो क्या बनेंगे? साधारण प्रजा। हाँ, हल्की माना साधारण। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्त तो एक नहीं होंगे ना, पूरा घराना होगा। कहाँ? सतयुग में पूरा घराना ही क्या होगा? जीवन मुक्त होगा। अष्टावक्र गीता में लिखा है, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। गुरु थे ना अष्टावक्र सन्यासी, लेकिन कैसे मिली वह नहीं जानते। और जीवन मुक्त का मतलब क्या है? जीवन मुक्त माना जीवन में रहते हुए सभी बंधनों से मुक्त रहना, ये जीवन मुक्त है। न देह का बंधन, न संबंधों का बंधन, न माया का बंधन, न प्रकृति का बंधन। माना जितने भी प्रकार के बंधन में आज लोग बंधे हुए हैं ना,
कोई भी बंधन नहीं। इसलिए कहते जीवन मुक्त, उनको पता ही नहीं क्या है। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। जबकि राजाई मिल रही है तो फिर हम क्यों ना श्रीमत पर चलें, क्यों ना कमल फूल समान बने। इतनी बड़ी प्राप्ति हो रही है। तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास है। तो क्या करना है, यूज करना है नहीं करना है? शंख मिला बजा ही नहीं रहे हो शंख को। ज्ञान की संग, कल यही पे शंख ध्वनि नहीं करना है, ज्ञान की संग, नहीं औरों को भी करना है, ज्ञान बाबा का संदेश है ना। औरों को सुनाना है ना। कोई तो संग बाबा हाँ, शंख ध्वनि बाबा कहते हैं, करना। शंख ध्वनि करना है। कमल का फूल पवित्रता की धारणा करनी और चक्र भी चलाना है। चक्र चलाना बंद करेंगे ना तो असुरवार। मायावाद। तो बाबा कहते हैं जो अलंकार है इस समय के हैं। तुम्हारे पास है, हमारे पास है अभी, लेकिन हमें यूज करना है उसे। अभी तो यूज करना है ना। हाँ, सतयुग में तो जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास है तो अभी है। माया भी है ना, सतयुग में तो माया नहीं है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते, लेकिन दीपावली पर के दिन नए कपड़े, एक रिवाज कहते हैं दीपावली पर नए कपड़े पहनते हैं। एवरीथिंग न्यू माना सब कुछ नया। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता बंद कर नया खाता शुरू करते हैं। वो उस दिन जो है वो जो भक्ति मार्ग में ऐसी मान्यता है कि उससे बरकत होती है, ऐसा उनकी है ना। जबकि यादगार किस समय की है, कर्मों की खाता जो हम इस समय श्रेष्ठ कर्मों का खाता हम शुरू करते हैं ना। तुम भी अपना पुराना खाता खत्म कर नया शुरू कर रहे हो। बाबा के श्रीमत के आधार पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। बाबा फायदा कराते हैं, रावण घाटा कराते हैं। फायदा कैसे होगा? अब फायदा कराते हैं, फायदा कैसे होगा? मन मना भाव मध्याजीव। बाबा को याद करेंगे, वर्षे को याद करेंगे, मध्याजीव हो। विष्णु मध्य में है ना, मध्याजीव हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण कंबाइंड हो। तो लक्ष्य याद रखना है, ठीक है, वर्षा याद रखना है। मध्याजीव भव मना ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। वर्षा तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है, तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग की आदि होती है। लिखा भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुम किसके बच्चे हो? शिव के बच्चे हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? दोनों के। साकारी रूप में ब्रह्मा की भी है और निराकारी रूप में शिव के तो है ही है। कहते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। माता पिता है, दोनों के बच्चे हैं, ब्रह्मा माँ और शिव बाबा पिता। बरोबर प्रैक्टिकल में माता पिता अब हैं। पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हो, फिर रावण आकर के तुम्हें दुखी बनाते हैं। वर्षा छीन लेता ना रावण। दुख भी बाबा कहते अचानक से मना इकट्ठा दुख नहीं बढ़ता, दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। विषय सागर यह कलयुग है और सतयुग है क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं।
तुम जानते हो बरोबर वह क्या जाने दशहरे दीपावली को। हम तो राज समझ गए। जी क्षीर सागर मना सतयुग को कहा जाता। देखो ऐसे भी कहीं पे ना मॉडल रखते हैं, दूध भर देते हैं, वहाँ पे मूर्ति जो है उसकी रख देते हैं। क्षीर सागर बोल देते हैं, थोड़ा ठंडा दूध डाल दिए। हाँ, तो वहाँ ऐसा नहीं कि दूध का सतयुग में ऐसा दूध का ऐसा नहीं, रहेगा पूरा। हर प्रकार से किसी चीज़ की कमी वहाँ नहीं होगी, संपन्नता होगी। तो इसलिए उसको दिखाते हैं और लोग समझते हैं सही में दूध का कोई सागर होगा। तुम जानते हो बरोबर वह क्या जाने दशहरे दीपावली को जानते हो। हम तो राज को समझ गए हैं क्योंकि रात के बाद दिन आना है। कोई आए तो पूछो यह आश्रम किसका है। नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। मना खुद जान रहे हैं, लेकिन किसी से पूछो गुप्त रूप में किसका आश्रम है, जानते हो। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो बाप मना जानते हुए पूछना है किसी को, पता है आपको किसका आश्रम है। ये प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो ब्रह्मा बाप हुआ ना, बाप से वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मध्या जीव हो, माना लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। मनमना भाव से मध्या जीव हो जाएगा ना। नशा रहे इसलिए बाबा कहते हैं मध्या जीव हो, एक नशा रहे, खुशी रहे, अपना लक्ष्य याद रहे, वर्षा याद रहे। लेकिन कैसे मिलेगा, बाबा की याद से। बाप धंधे की मना नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे। धंधा करो भाई, शरीर के लिए करना है। बाबा कहते हैं धंधा भल करो परंतु बाबा को याद करो क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। यह भीति है ना। है लक्ष्य हमारा जो, और जगह कोई भीति नहीं होती, स्कूल में भी भीति होती है। तभी तो स्टूडेंट कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, सबसे श्रेष्ठ जीवन। यह बेहद की पढ़ाई है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानते हो। विश्व का संपूर्ण इतिहास कहाँ से शुरुआत हुई, बाबा कहते आप अच्छे जानते हो। स्कूलों में जाकर बताओ बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है। उनको कहना कि आप तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हो, हम आपको लक्ष्मी नारायण की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी आओ हम आपको बताएं। लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया। आगे चल तुमको कॉलेजों में भी निमंत्रण मिलेंगे। यह है ईश्वरी विश्वविद्यालय, वह है और पढ़ाने वाला टीचर स्पिरिचुअल फादर, आध्यात्मिक जो रूहानी पिता हमारा। तो रूहों को स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। निराकार ही साकार में आकर क्या करते, ज्ञान सुनाते हैं। इसमें श्री कृष्ण की कोई बात नहीं है, वो तो सतयुग का राजकुमार है, वो थोड़ी ज्ञान सुनाने आएगा। वहां तो ज्ञान सुनाने की जरूरत तो है ही नहीं। भाई धर्म ग्लानि के समय जब अज्ञानता का अंधकार छा जाता है उस समय ज्ञान की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं किसी भी बात को कोई नहीं समझते, सूत मुंझा हुआ है। जैसे धागा होता है, फंस जाता है तो निकालना क्या होता है, कितना मुश्किल होता है। स्वतंत्र होना चाहते हर कोई, परंतु झगड़ा बढ़ता ही जाता है। कहते हैं फ्रीडम चाहिए, हर देश हर कोई अब स्वतंत्रता चाहते हैं। आज देखो देश भी क्या चाहता है, हर देश किसी के बंधन में कोई भी रहना नहीं चाहता और कोई व्यक्ति भी नहीं रहना चाहता। हर कोई क्या चाहते हैं, स्वतंत्रता।
लेकिन बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची फ्रीडम तुमको मिलती है। अभी तो युद्ध चल रही रावण से, किससे? रावण से। सच्ची स्वतंत्रता हमें मिलती है, अभी मिली नहीं पूर्ण रूप से। कहाँ मिल जाती है? तो हम तो सतयुग में क्या कहेंगे? पूर्ण स्वतंत्रता थी। भारतवासी समझते हैं हमने क्रिश्चियन से फ्रीडम पाई। अंग्रेज जो आए थे, अंग्रेजों को भगा दिया, अंग्रेज जो राज्य कर रहे थे उनको भगा दिया और हमने स्वतंत्रता पा ली। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना। परंतु फ्रीडम कहाँ है? बाबा कहते हैं है क्या? अपने देश। उसको झगड़ने की बात नहीं। फ्रीडम माना गुलाम, गुलामी है ना। फ्रीडम माना स्वतंत्रता, तो फ्रीडम नहीं माना क्या है? गुलाम है ना। अभी माया की गुलामी में सभी पड़े हुए हैं। आज देखो हर से डरते, एक अपनों से डर हो गया कोई। स्वतंत्रता हर प्रकार से चाहिए ना। कोई अकेले बाहर निकल नहीं सकता। एक ऐसा समय था घर में ताले, आज तो ताले लगाने से भी डर है। माना किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता नहीं है रावण के राज्य में। फ्रीडम तुमको मिलती है इंडिपेंडेंट राजाई, पर्सनल, जो व्यक्तिगत, अपना कोई छीनने वाला, कोई राज्य करने वाला दूसरा कोई भी नहीं होता। गीत सुनाना तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है। सो क्या तुम्हें पाके हमने एक गीत था ना, जहाँ पा लिया जमी तो जमी आसमां पा लिया। यहाँ तो हदें हैं, लेकिन बाबा कहते सतयुग में बेहद कोई हदें नहीं। बाबा कहते यहाँ तो आसमान, वहाँ आसमान सागर सब हमारा है। आज आप कहीं एक देश से ऊपर आकाश में उड़ान भर के दूसरे देश में अपने मन से नहीं जा सकते, सागर में जहाज से भी नहीं जा सकते, पानी में भी नहीं जाते। वही तो पानी की बात, जहाज पानी में चलता है क्या? और धरती कहीं से भी नहीं जा सकते, है ना। क्योंकि हर जगह लोगों ने क्या किया हुआ है? अपना अपना कब्जा किया हुआ है। लेकिन वहाँ तो सब अपना है। अच्छा, याद प्यार ले लेते हैं बाबा से। मीठी मीठी 5000 वर्ष बाद फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। माता पिता को पूरा फॉलो कर, माता पिता को पूरा फॉलो कर पढ़ाई में ऊंच पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है। हद का दुनियावी जो शौक होता है ना, देभान वाला, बाबा कहते इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है। वनवास में रहना है। अब वनवास में जंगल में जाके नहीं रहना है, बना सादा सिंपल। दूसरा, हाँ, दूसरी पॉइंट,
इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है। पूरा नष्टो मोह बनना है। अब देखते हुए नहीं देखना माना किसी प्रकार की आसक्ति ना हो, है ना, निभाते हुए उसमें लटकना नहीं है, फंसना नहीं, ये है, ठीक है। पूरा नष्टो मोह बनना है, संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। समय, संकल्प, धन जो भी मिला हुआ है, बाबा कहते कुछ भी वेस्ट नहीं करना। सदगुरु का वरदान। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से ऑक्यूपेशन माना धंधा, कर्तव्य होता है। अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं भूलो। जैसे कहानी बनी हुई है ना, क्या कहानी, जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की, है ना, लेकिन नशा विजय का था। यादगार में है ऐसा। ऐसे आप भल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, ऐसे आप भल गवर्नमेंट सर्वेंट हो, नौकरी करते हो, लेकिन नशा रहे। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। तो इस स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे। क्या है हम सभी? विश्व कल्याणकारी। तो इस स्मृति से स्वतः समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा।
गाया हुआ है भावना का फल मिलता है। गाया हुआ है भावना का फल मिलता है। तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। स्लोगन। गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती, है ना। शुरू में सार में बताया, अगर स्टूडेंट स्वरूप याद रहेगा कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, अभी किसका स्टूडेंट हूँ? गॉडली स्टूडेंट हूँ। भगवान पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाई के प्रति क्या रहेगा? रिस्पेक्ट होगा, है ना। तो पढ़ाई के प्रति रिस्पेक्ट रहेगा तो क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। वो भगवान पढ़ा रहा है तो पढ़ाई मुझे मिस तो करनी ही नहीं है। अब पढ़ाई पढ़ेंगे, पढ़ाई में ज्ञान योग सेवा धारणा सभी सब्जेक्ट है, बिजी रहेंगे, सेवा भी करेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे। देखो जब स्टूडेंट याद रहेगा, अपनी स्मृति भूल जाते हैं तो पढ़ाई पढ़ेंगे तो ज्ञान में क्या पता चलेगा? मुरली जब सुनेंगे ईश्वर ज्ञान के सब्जेक्ट से क्या पता चलेगा? माया कौन है, माया कैसी आती है, माया पर कैसी विजय प्राप्त कर सकते हैं, पता चलता है ना। फिर क्या करेंगे? बाबा को याद करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट है, स्टूडेंट है तो सभी पढ़ाई में सभी विषय पर ध्यान देंगे कि मुझे तो अच्छे से अच्छे नंबर में पास होना। योग भी करेंगे, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं साथ ही सेवा भी करेंगे तो याद और सेवा का डबल लॉक भी लग जाएगा। स्टूडेंट अगर याद रहेगा तो धारणा भी करेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति रहे। इसका मंथन अगर है तो स्वतः ही क्या होगा? फ्री रहेंगे ही नहीं तो माया फिर आएगी भी नहीं, है ना। तो बहुत प्यारी बाबा की मुरली चली है। तो आज धनतेरस की सबको शुभकामनाएं, है ना। आज जो है बाबा का तो सभी अपने धन को 13 गुना वृद्धि करना है। कैसे करना है? हाँ, सफल करने से। बाबा सफल करेंगे तो एक का के 13 गुना क्या पदम गुना वृद्धि होती है। संगम युग में जो कुछ भी है, आज तो सब कुछ धन भी, स्थूल धन की लोग बात करते हैं, लोग तो स्थूल धन की वृद्धि की बात करते हैं। आज के दिन को करेंगे, खरीदारी करेंगे, खाता की शुरुआत करेंगे, लेकिन बाबा ने हमें विधि बताया है कि अविनाशी बन जाएगा। जन्म जन्मांतर के लिए अपने उनको जो कुछ भी हमारे पास है यथाशक्ति हमें ईश्वरी कार्य में जहाँ सफल करना, यही क्या है? बढ़ाना। तन को तन की सेवा में लगाएं मन के द्वारा। तो योग करेंगे तो मन क्या होगा? मन भी निरोगी होगा, हाँ, खुशी मिलेगी, चैन मिलेगा। धन को लगाएंगे, अभी भी कमी नहीं पड़ेगी और भविष्य में तो कभी कमी नहीं पड़ेगी, है ना। तो हमें जो है संगम युग की ही यादगार है। ध्यान कुबेर को क्या दिखाते? कलश लिया हुआ, है ना। औषधि उसको कहते हैं ना, औषधि का भी देवता माना जाता है। तो बाबा तो हमें क्या दे रहे हैं? संजीवनी बूटी नहीं दे रहे हैं क्या? ब्रह्मा के तन में आकर माला माल कर रहे हैं। ज्ञान के कलश से हमें क्या कर रहे हैं? ज्ञान धन से भरपूर कर रहे हैं। और ये ज्ञान धन ही क्या बन जाएगा? वहाँ पर स्थूल सूक्ष्म सभी धन से संपन्न बन जाएंगे, है ना। और अभी जो है कहते हैं ना औषधि का देवता औषधि लेकर आए, तो बाबा हमें ब्रह्मा के तन में आकर, है ना, कुबेर विष्णु का अवतार मानते हैं ना उसको। तो कौन है वो? सामने प्रजापिता ब्रह्मा, और जिस तन में आकर बाबा हमें क्या करते हैं? सब चीज़ से भरपूर करते हैं, हमें सदा निरोगी हमें बनाते हैं। तो बाबा को हम याद करते हैं। अभी रेड लाइट करो।
ओम शांति। जय शांति।